इस बीच राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। महंगे पेट्रोल और डीजल पर राज्यों को दोष दे रहे हैं। ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि कोयले की कमी पर राज्यों को दोष दे रहे हैं प्रधानमंत्री। ऑक्सीजन की कमी पर राज्यों को दोष देते हैं पीएम। फ्यूल पर मिलने वाला 68% टैक्स केंद्र लेता है, लेकिन आरोप जो है वो राज्यों पर लगाया जाता है। ये राहुल गांधी की तरफ से। देखिए, अब राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। हाई फ्यूल प्राइस, ब्लेम स्टेट्स। कोल शॉर्टेज, ब्लेम स्टेट्स। ऑक्सीजन शॉर्टेज, ब्लेम स्टेट्स। 60% of all fuel taxes are taken by the center, yet the PM abdicate responsibly. Modi's federalism is not cooperative, it's coercive. ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ऐसा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राज्यों के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसी दौरान ये मुद्दा उठाया गया था। उसके बाद ये लगातार तूल बनता जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में विपक्षी पार्टियों के शासित राज्यों में वैट कम न करने पर सवाल खड़ा किया। पीएम ने कहा कि जब कोरोना काल में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था, तब बीजेपी शासित राज्यों ने वैट घटा दिया था। इसके उलट कुछ राज्यों ने अपने यहां वैट कम नहीं किया और जनता को राहत नहीं दी। इसके बाद तो तेल की कीमतों पर देश की राजनीति गर्मा गई और एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकी जाने लगी। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। दिल्ली, पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर। डीजल के दाम 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। 29 मार्च से पेट्रोल के दामों में आग लगी है। दिल्ली एनसीआर में एक महीने से दाम लगातार 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बने हुए हैं। सबको माननी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा तो महंगाई कम होगी, सब कुछ कम होगा। ये सब देखते हुए कम होना चाहिए बस। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होता है, वो माने या ना माने, उस पर कोई मतलब किसी का दबाव नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो कर सकती है वो। वैसे मानना तो चाहिए। मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हर एक स्टेट को माननी चाहिए बात को। मगर जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? जिसके पास गाड़ी है, गाड़ी भी लेके नहीं चाहिए, बाइक भी है, बाइक भी नहीं चला सकता। कोशिश वही है कि वो मान जाए तो अच्छा है। थोड़ा हमारे लिए पेट्रोल कम हो जाएगा तो थोड़ा कम्यूट करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज अभी तो काफ़ी महंगाई है, तो फिर हमें बाहर निकलने के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गर्मी की मार से ज्यादा तेल के दामों ने जनता को जला रखा है। यही वजह है कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात पर राज्यों के मुख्यमंत्री संग मंथन किया, तो लगे हाथ पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे को भी उछाल दिया। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। प्रधानमंत्री ने गैर बीजेपी शासित राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील की, तो बीजेपी ने ममता सरकार से पूछ लिया क्या वो राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगी। ये सारे मुख्यमंत्री कोसते थे केंद्र सरकार को इसके विषय को लेकर। आप जब प्रधानमंत्री जी ध्यान याद दिलाया है, आप जिम्मेदारी को पूरा करिए। बस प्रधानमंत्री के पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोलने भर की देर थी। विपक्ष की तरफ से आरोपों की गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने की शुरुआत हो गई और तेल पर राजनीति गर्मा गई। 26 लाख करोड़ आप कमा चुके हो पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज के माध्यम से पिछले 8 सालों में।
उसका हिसाब दीजिए, वो राहत उपभोक्ता को दीजिए। चले आते हैं राज्यों से मांगने, राज्यों को आप जीएसटी का उनका हिस्सा देने में समय लगाते हो, उनको परेशान करते हो, उन्हें सताते हो और फिर कहते हो वैट भी राज्य कम कर दें। क्यों? वो राज्य हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? या वो 26 लाख करोड़ पे सिर्फ आपका हक है? वो मालूम भी नहीं हमें कि वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। इस पूरे मामले में किसी को भी जनता की कोई फिक्र नहीं है। हर कोई अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगा है, जबकि होना ये चाहिए कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर राज्यों को अपने यहाँ पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को कम करना चाहिए, ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कुछ कम हो सके। कोलकाता से तनुश्री, दिल्ली से रंजिता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो इसी बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को जवाब दिया और कांग्रेस के शासित राज्यों में पेट्रोल पर वैट ज्यादा है, इसको लेकर के पूरी ट्विटर ट्रेल हरदीप सिंह पुरी की तरफ से साझा कर दी गई है। वो बता रहे कि कांग्रेस के शासित राज्यों में वैट कितना है और बीजेपी शासित राज्यों में वैट कितना है। उन्होंने कहा कि ट्रूथ हर्ट्स बट फैक्ट्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, यानी कि सच आपको शायद चोट पहुंचाए, लेकिन जो तथ्य हैं वो खुद की वकालत खुद करते हैं। हरियाणा के अंदर वैट पर पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे कम है, पेट्रोल पर 18% और डीजल पर 16%। बट उसके ठीक उलट राजस्थान में यही जो वैट है वो 31.08% है, प्लस 1500 रुपए हर किलोलीटर पर सेस लगता है। यह भी सच्चाई है। हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ लगातार बने हुए। रविकांत, कल जो प्रधानमंत्री मोदी की अलग मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसके ठीक बाद ये विवाद जन्मा है। राहुल गांधी का कहना क्या और कैसे हरदीप सिंह पुरी उनको जवाब दे रहे हैं? देखिए अनंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सिर्फ इस बात की रिक्वेस्ट की उनसे कि अगर वो अपने राज्य में वैट को कम करते हैं तो जो बीजेपी रूल्ड स्टेट जो हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर कम है। ऐसे में जो राज्य की जनता है उनके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। इसको लेकर जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री और केंद्र के ऊपर हमलावर हो गए हैं। उनका सीधा आरोप है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास उनके लगभग 92,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। अगर वो केंद्र सरकार लौटा देती है तो मैं कमिटमेंट करती हूं कि मैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो वैट है उसको माफ कर दूंगी, यानी पूरे 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये एक तरीके का जीएसटी को लेकर जो बकाया है उसका भी आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर। लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है वो दिखाता है कि किस तरीके से जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वो सेंटर की एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद अपने राज्यों में वैट को कम कर चुके हैं। अगर हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उससे ज्यादा कीमतें राजस्थान में हैं और महाराष्ट्र में, और जो 1 लीटर पर 10 से 15 रुपए का डिफरेंस है वो वहां की जनता को सहन करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह अनुरोध किया है कि अगर राज्य चाहते हैं कि जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसका ग्लोबल इंपैक्ट जो है वो इंडिया पर भी पड़ने वाला है, ऐसी परिस्थितियों में वहां की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ न डालते हुए अगर आप वैट कम करते हैं तो वहां की जनता के लिए सहूलियत होगी। अब कम करना या ना करना ये राज्य सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक तरीके से उन राज्यों को आईना दिखाने का प्रयास किया। स्मार्ट मूव था प्राइम मिनिस्टर का, जो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है लगातार महंगाई बढ़ रही है, कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो अपने राज्यों में अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हैं यही आईना दिखाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रविकांत हम तक जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।